हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 2 देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट किया है। आज हम लोग यूनिट 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, तो ए लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल स्पेसीज आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट। बहुत सारे केमिकल स्पेसीज इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। उसको एक्सप्रेस करना है, उसके अमाउंट को एक्सप्रेस करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग उसके यूनिट के बारे में जानें, उसके मेज़रमेंट के बारे में जानें। वो एसआई यूनिट्स उसके लिए यूज में आते हैं इन जनरली। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स हैं। तो जैसे कि मल्टीपल में देखा जाए, जैसे 10⁻12 जिसका प्रेफिक्स टेरा होता है, सिंबल टी होता है। ठीक, 10⁻9 जिसका गीगा होता है, सिंबल जी होता है। 10⁻6 प्रेफिक्स मेगा होता है, जिसका सिंबल एम होता है, कैपिटल एम। 10⁻3 किलो, सिंबल के। 10⁻2 हेक्टो, सिंबल एच। 10 जिसको डेका बोलते हैं, जिसको डी ए से डिनोट करते हैं। अब हम लोग ये पॉजिटिव में था, अब जानते हैं माइनस में। 10⁻⁻1 डेसी, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब ये -2 होता है, ये -3, -6, -9, -12, -15, -18, सबका अपना अपना प्रेफिक्स है। -2 को सेंटी कहते हैं, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। -3 को मिली, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। -6 को माइक्रो, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। -9 को नैनो, जिसको एन से डिनोट करते हैं। -12 को पीको, जिसको पी से डिनोट करते हैं। -15 को फेम्टो, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। -18 को एटो, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रेफिक्स और सिंबल हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज्ड आते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसके अंदर एक आता है स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। ग्रीक वर्ड में स्टोइखीन कहा जाता है, इसको स्टोइखीन देख रहे हैं आप लोग, मीन्स एलिमेंट। ठीक है, स्टोइखीन का मतलब होता है एलिमेंट। मेट्रॉन का मीन्स होता है मेज़र, मतलब एलिमेंट का मेज़र करना। सो स्टैच्यूमेट्री मीन्स द मेज़र ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से मेज़र करते हैं। स्टैच्यूमेट्री वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जर्मन केमिस्ट जेरेमियस रिक्टर। जेरेमियस रिक्टर ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। स्टैच्यूमेट्री इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो उसमें एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। उसी के रिलेशनशिप को हम लोग स्टैच्यूमेट्री कहते हैं। तो आइए जानते हैं। स्टैच्यूमेट्री जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन, इसमें ए प्लस बी को हम लोग रिएक्टेंट मानते हैं, जो लेफ़्ट साइड में है, और एरो के लेफ़्ट साइड, और एरो के जस्ट सामने सी प्लस डी है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मानते हैं। तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को लेके हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, ग्राम में मैंने लिख रखा है। इसको जब हम लोग बनाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया बनता है। तो ये हो क्या रहा है, ये इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इंडिकेट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विथ नंबर्स। इसमें नंबर्स भी हैं, मॉलिकुलर वेट भी है, और ये बैलेंस्ड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मतलब कितने नंबर मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी करते हैं वो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, चाहे वो रिएक्टेंट के साइड हो या
प्रोडक्ट के साइड, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, ये सही बात है, ये दोनों छोटे होते हैं, बट प्रेजेंट इन बल्क, लेकिन लार्ज अमाउंट में रहते हैं। सो मोल कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, तो एक नया कंसेप्ट आया। ठीक है, जैसे पता चला कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको क्या कहा गया? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने सबसे पहले मोल का कंसेप्ट दिया था कि एक मोल के अंदर इतने नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, इसीलिए उसको एवोगैड्रो नंबर कहा गया। अब बोला गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना है, वजन कितना है, और यदि हम उसको ग्राम में देखते हैं तो उसको मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक मोल कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में सबसे पहला आता है मोल, जिसको हम लोग कैपिटल NA से डिनोट करते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हम लोग जान गए हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस को ग्राम में हम लोग डिनोट कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय उसका पूरा मॉलिकुलर वेट क्या है उसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो सब्सटेंस का फ्रैक्शन है ना, उसको हम लोग मोल में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई ए है किसी मिक्सचर में, जब मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन पहले हम लोग ए का निकालेंगे, फिर बी का, फिर उसको जोड़ के हम लोग देखते हैं। तो यदि एक का देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर, तो उसको हम XA से डिनोट कर सकते हैं NA, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ B यदि निकाल रहे हैं तो XB नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस NB, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, जब ये दोनों निकल जाएगा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे XA प्लस XB, और ये हमेशा बराबर आता है। मान लीजिए मतलब 100% आता है। मान लीजिए यहाँ पे 40 आएगा तो यहाँ पे 60 आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 50 आएगा तो ये 50 आएगा, तो ये 1 मतलब 100%। नेक्स्ट आते हैं मोल परसेंट। मोल परसेंट होता है W, स्मॉल w बाय कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट में हम लोग मान लेते हैं चीनी या नमक होता है और सॉल्वेंट वाटर होता है। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग W1 से डिनोट कर रहे हैं, और फिर W1 और W2 को ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा इनटू 100। ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम परसेंट होता है स्मॉल v बाई कैपिटल V, जिसमें यहाँ पे जैसे मास था यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100%, स्मॉल v बाई V इंटू 100। ये सब फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मास पर वॉल्यूम परसेंट, तो W बाई V। अब मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ग्राम में डिनोट करते हैं, मास सॉल्यूशन को हम लोग ml मिलीलीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटू 100%, तो इसका फॉर्मूला होता है W बाई V इंटू 100। नेक्स्ट आता है मोलरिटी। ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में पाया जाता है। सॉल्यूट में आता है नमक या चीनी। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको L से। अब मोलरिटी के जगह पे हम लोग यदि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो N बराबर M बाय स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m होते हैं जो मास दिया रहता है, अब कैपिटल M होता है जो मॉलिकुलर मास होता है सबका जोड़ के। अब यदि इस m को हम यहाँ ले गए तो ये m बराबर हो गया m इंटू MVL। ठीक है, यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाता है। अब आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी जो स्मॉल m से दिखाते हैं, इसमें होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे होगा पर kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं
स्मॉल m से, जिसमें नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, इन kg में यहाँ पे होता है, वहाँ पे लीटर में था। इसमें होता है छोटे m बराबर m बाय कैपिटल M इंटू kg, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आते हैं नॉर्मलिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे है कि नॉर्मलिटी कैपिटल N से डिनोट होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको फॉर्मूला में लिखते हैं तो GW बाय EW इंटू VL। EW मतलब इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक, यदि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं इनटू, उसको एक जेड फैक्टर होता है, जेड फैक्टर जो होता है मैं आगे बताऊंगा, डिवाइडेड बाय MW इंटू VL, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉलिकुलर वेट बाय जेड फैक्टर ऑफ वैलेंसी। जेड फैक्टर जो होता है वो वैलेंसी से निकलता है। अब फाइनल देखेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। ठीक है, अब जेड फैक्टर क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, ये एक रिलेशनशिप है, आपको ध्यान से देखना है, मैंने एक नोट्स के रूप में आपके सामने रख रखा है। जैसे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर। अब रिलेशनशिप बिटवीन होता है नंबर्स ऑफ मोल्स एंड नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है N इंटू जेड फैक्टर। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स इंटू जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या होता है, ये इस पे हमको फोकस करना है। जेड फैक्टर एक कोई भी केमिकल का वैलेंसी होता है, जैसे H2SO4 का वैलेंसी 2, तो ये जेड फैक्टर हो गया है। H2SO4 का, HCl का 1, NaOH का 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, मैग्नीशियम क्लोराइड का 2, पोटेशियम पर मैग्नेट का 6, सोडियम कार्बोनेट का 3, सोडियम एमोनियम सल्फेट का 2, उसके बाद हाइड्रोजन फॉस्फोर ऑक्साइड का 3, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1, हाइड्रोजन का 1, यदि सिंगल हाइड्रोजन होगा तो, डबल हाइड्रोजन है तो 2, O2 है तो 4, ऑक्सीजन है तो 2। इस तरीके से जेड फैक्टर देखा जाता है केमिकल वैलेंसी का। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है 1 ppm, जिसको हम 1 mg पर लीटर देखते हैं, और 1 mg पर kg। तो 1 ppm का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6, जिसको हम लोग 10⁻6 से डिनोट करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको 10⁻6 हो जाएगा। और ठीक इसी में पार्ट्स पर बिलियन होता है, ये 10⁻9 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 ppm जो होता है वो 1000 ppb होता है, पार्ट्स पर बिलियन। 1% हम लोग मानते हैं 10,000 पार्ट्स पर मिलियन। और 1 ppm हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.001%। ठीक है, तो ये ppm का कंसेप्ट हुआ, ये ppb का कंसेप्ट हुआ। तो मैं आप लोग के बीच स्टैच्यूमेट्री का ये एक बेसिक सा टॉपिक लेके आया था, जिसमें बहुत सारे फार्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे लेक्चर को मैं आप लोग के बीच लेके आते रहूँगा। आज मैंने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं गिव्स फ्री एनर्जी लेके आऊँगा और सीरियल वाइज टॉपिक चलेगा। साथ ही मैं यूनिट 3 भी स्टार्ट करूँगा आपके साथ। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर करें। अब मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।